नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू जेएनपी चैनल। अपने आज के वीडियो में हम योगी कथामृत के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि योगानंद जी की ऑटोबायोग्राफी है। और उसमें हम लोग पहुँचे हैं प्रकरण 9 यानी लेसन 9 में। और इसका नाम है परमानंद मग्न भक्त और उनकी ईश्वर के साथ प्रेम लीला। छोटे महाशय बैठो, मैं अपनी जगन माता से वार्तालाप कर रहा हूँ। मैंने अत्यंत श्रद्धा के साथ कमरे में चुपचाप प्रवेश किया था। मास्टर महाशय के देवता सदृश रूप ने मुझे चकाचौंध कर दिया। श्वेत रेशम समान दाढ़ी और विशाल तेजस्वी नेत्रों से युक्त वे पवित्रता का साक्षात अवतार लग रहे थे। ऊपर की ओर उठा हुआ उनका चेहरा और जुड़े हुए हाथ देखकर मैं समझ गया कि उनके पास मेरे उस प्रथम आगमन ने उनकी अर्चना में बाधा डाली है। उस समय तक मुझे जितने धक्के लगे थे, उन सब से बढ़कर तीव्र धक्का उनके स्वागतपूर्ण सरल शब्दों से लगा। माँ की मृत्यु के कारण हुए विरह दुख को ही मैं दुख की पराकाष्ठा मानता आ रहा था। अब अपनी जगन्माता से विरह की भावना मेरी आत्मा को अवर्णनीय यातना देने लगी। विलाप करते हुए मैं जमीन पर गिर पड़ा। छोटे महाशय, शांत हो जाओ। संतवर को सहानुभूतिपूर्ण दुख हो रहा था। किसी अगाध समुद्र में असहाय छोड़ दिए गए मनुष्य की तरह अपने बचाव का एकमात्र उपाय जानकर मैंने उनके चरणों को कसकर पकड़ लिया। महात्मन, आप मध्यस्थता करें। जगन्माता से पूछिए कि क्या मुझ पर उनकी कृपा दृष्टि होगी। इस प्रकार की मध्यस्थता का वचन सहज ही नहीं दे दिया जाता, अतः महात्मा चुप रहने पर बाध्य हो गए। मुझे समस्त शंकाओं से परे विश्वास हो गया था कि मास्टर महाशय वहाँ जगन्माता से घनिष्ठता के साथ वार्तालाप कर रहे थे। यह सोचकर मैं अत्यंत अपमानित अनुभव कर रहा था कि मेरी आंखें जगन्माता को देख नहीं सकती थीं, जिन्हें अभी इस समय भी उस संत की निर्मल दृष्टि निहार रही थी। निर्लज्जतापूर्वक उनके पांव पकड़े हुए और उनके सौम्य विरोध को अनसुना करते हुए मैं बार बार उनकी मध्यस्थता की कृपा की याचना उनसे करता रहा। मैं परम प्रिय माँ तक तुम्हारी प्रार्थना पहुँचा दूंगा। मास्टर महाशय ने आखिर हार मानकर सहानुभूतिपूर्वक धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। क्या शक्ति थी उन शब्दों में कि मेरा मन विरह व्याकुलता से तुरंत मुक्त हो गया। महाशय, अपना वचन याद रखिए। माँ का संदेश पाने के लिए मैं पुनः शीघ्र ही आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। एक क्षण पूर्व ही दुख और सिसकियों से मेरा जो कंठ स्वर अवरुद्ध हुआ जाता था, अब आशा की आनंद ध्वनि से मुखरित हो रहा था। लंबे जीने से नीचे उतरते उतरते अतीत की स्मृतियों से मेरा मन भर आया। 50 एमहर्स्ट स्ट्रीट के इसी घर में, जो अब मास्टर महाशय का आवास था, किसी समय मेरा परिवार रहा करता था। यहीं मेरी माँ की मृत्यु हुई थी। स्वर्गवासी माता के लिए यहीं पर मेरा मानवीय हृदय पीड़ित हुआ था और यहीं पर आज जगन माता के विरह में मेरी आत्मा विद्ध हो उठी थी। मेरे शोक विह्वल मन की वेदनाओं और अंततः मेरी निरामयता की मौन साक्षी बनी यही वे पुनीत दीवारें थीं। घर जाते हुए मेरे पांव उत्सुकतावश जल्दी जल्दी उठ रहे थे। अपनी छोटी सी अटारी में मैं 10 बजे तक एकांत में ध्यान करता रहा। उष्ण रात्रि का अंधकार अचानक एक अद्भुत दृश्य के साथ प्रकाशमान हो उठा। दिव्य आभायुक्त जगत जननी मेरे सामने खड़ी थी। मधुर स्मित करता उनका मुखारविंद परम सौंदर्य का मूर्त रूप था। सदा ही मैंने तुम्हें प्रेम किया है, सदैव मैं तुमसे प्रेम करती रहूंगी। उनका दिव्य स्वर अभी वातावरण में गूंज ही रहा था कि वे अदृश्य हो गईं। दूसरे दिन प्रातःकाल सूर्य ने क्षितिज पर अभी झांकना आरंभ ही किया था कि मैं मास्टर महाशय के घर पहुंच गया। हृदय विदारक स्मृतियों से जुड़े उस घर की सीढ़ियां चढ़कर
मैं चौथी मंजिल पर उनके कमरे के सामने पहुंच गया। बंद दरवाजे की मूठ पर एक कपड़ा लिपटा हुआ था, जो शायद इस बात का संकेत था कि वे एकांत चाहते हैं। मैं दरवाजे के सामने दुविधा में खड़ा था कि इतने में मास्टर महाशय ने स्वयं ही दरवाज़ा खोल दिया। मैंने उनके पूज्य चरण कमलों में प्रणाम किया। दिव्य उल्लास को छिपाते हुए मैंने विनोद भाव में अपना मुख गंभीर बना लिया। महाशय, आपके संदेश के लिए मैं आ गया हूँ। मैं मानता हूँ कि अति भोर में ही आ गया हूँ। क्या प्रिय जगत जननी ने मेरे विषय में कुछ कहा? नटखट छोटे महाशय, इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। स्पष्ट था कि मेरी गंभीरता का नाटक प्रभावी नहीं था। इतनी गूढ़ता, इतना छल क्यों? क्या संत कभी सीधी बात नहीं करते? मैं शायद थोड़ा चिढ़ गया था। क्या मेरी परीक्षा लेना अनिवार्य है? उनकी शांत आंखें समझदारी और विवेक से भरपूर थीं। कल रात को 10 बजे स्वयं दिव्य रूपा जगन माता ने तुम्हें जो आश्वासन दिया, उसके बाद भी अब मेरे लिए कहने को कुछ बचा है? मेरी आत्मा की खिड़कियों को खोलने की कुंजी मास्टर महाशय के पास थी। मैंने पुनः उनके चरणों में साष्टांग प्रणिपात किया, परंतु इस बार मेरी आंखों से जो अश्रु बह रहे थे वे अतीव हर्ष के थे, दुख के नहीं। क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारी भक्ति ने माता की अनंत करुणा को नहीं छुआ? ईश्वर का मातृत्व, मातृभाव, जिसे तुमने मानवीय और दैवी रूपों में पूजा है, तुम्हारी आर्त पुकार का उत्तर दिए बिना कदापि नहीं रह सकता। ये सीधे साधे संत कौन थे जिनका परम सत्ता से किया गया छोटे से छोटा अनुरोध भी मधुर स्वीकृति पा जाता था? इस संसार के जीवन में उनकी भूमिका अत्यंत साधारण थी, जो मेरी दृष्टि में विनम्रता के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के अनुरूप थी। एमहर्स्ट स्ट्रीट के इस घर में मास्टर महाशय वे साधारणतः इस सम्मानपूर्ण उपाधि से ही संबोधित किए जाते थे। मास्टर महाशय का नाम महेंद्र नाथ गुप्त था। अपनी साहित्यिक रचनाओं पर वे केवल म के संक्षिप्त रूप में ही अपना नाम लिखते थे। उनके मुंह से एमहर्स्ट स्ट्रीट के इस घर में मास्टर महाशय लड़कों के लिए एक छोटा सा हाई स्कूल चलाते थे। उनके मुंह से कभी डांट फटकार का कोई शब्द नहीं निकलता था। उनका अनुशासन किसी नियम या छड़ी की वजह से नहीं था। इन सादगी युक्त कक्षाओं में सच्चा उच्चतर गणित सिखाया जाता था और सिखाया जाता था प्रेम का रसायन शास्त्र, जिसका पाठ्य पुस्तकों में कभी कोई उल्लेख भी नहीं मिल सकता। अगम्य प्रतीत होने वाले नीरस उपदेशों की अपेक्षा आध्यात्मिक संसर्ग के द्वारा ही वे अपने ज्ञान का प्रसार करते थे। जगत जननी के विशुद्ध प्रेम में वे इतने चूर रहते थे कि मान अपमान की बाह्य औपचारिकताओं की ओर उनका कोई ध्यान ही नहीं रहता था। मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, तुम्हारे गुरु थोड़े समय बाद आएंगे, उन्होंने मुझसे कहा। उनके मार्गदर्शन में प्रेम और भक्ति के रूप में तुम्हें मिली ईश्वर की अनुभूतियाँ उनके अगाध ज्ञान की अनुभूतियों में रूपांतरित हो जाएगी। प्रतिदिन दोपहर ढलते ढलते मैं एमहर्स्ट स्ट्रीट में उनके घर पहुंच जाता। मुझे मास्टर महाशय के उस दिव्य चषक की चाह रहती थी, जो इतना लबालब भरा हुआ था कि उसकी बूंदें प्रतिदिन मेरे ऊपर छलकती थीं। पहले कभी भी इतने भक्तिभाव से मैं नतमस्तक नहीं हुआ था। अब तो मास्टर महाशय के चरण स्पर्श से पुनीत हुई भूमि पर केवल चलने का अवसर मिलने को भी मैं अपना सौभाग्य मानने लगा। महाशय, कृपया इस चंपक माला को धारण कीजिए। मैंने यह खास आपके लिए बनाई है। एक दिन शाम को मैं अपनी पुष्पमाला हाथ में लिए उनके घर पहुंच गया, परंतु बार बार इस सम्मान को अस्वीकार करते हुए वे संकोच से पीछे हट गए। मेरे दुख का अनुभव करते हुए अंततः उन्होंने मुस्कुराते हुए उसे स्वीकार कर लिया। चूँकि हम दोनों ही माँ के भक्त हैं,
इसलिए इस शरीर में वास करने वाली माँ के प्रति अपनी श्रद्धा के रूप में तुम वह माला इस देह मंदिर को पहना सकते हो। उनके विशाल स्वभाव में कहीं तनिक भी जगह नहीं थी कि अहंकार अपना पग जमा सके। इसी के साथ योगी कथामृत में हम परमानंद मग्न भक्त और उनकी ईश्वर के साथ प्रेम लीला का यहाँ तक ही ये समाप्त करते हैं ये वीडियो आज का। और इसका मैं पार्ट 2 जल्द ही लेके आऊँगी आपके सामने, जिसमें इसको पूरा करेंगे। और फिर मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए योगी कथामृत सुनने का आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।